में पहुँचाई दिए, तेरे मन की मुरादें सो पूरी हुई, मेरे सीने में खंजर चलाई दिए। तो बर्फ क्या कहता है वो सुनिए। तेरे चरणों की सौगंध माता, मुझे इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। यूं ही अल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, वरना इसमें मेरी कोई खता ही नहीं। राम को बेज बन में करूं राज में, राम को बेज बन में करूं राज में, मेरे दिल का ये बिल्कुल मुद्दा ही नहीं। माता सर है मेरा और खंजर तेरा लेनी, इसमें किसी की सलाह ही नहीं। राम मौजूद होते अगर इस जगह, राम मौजूद होते अगर इस जगह, मैं समझता पिताजी मरे ही नहीं। एक तेरा सहारा था बाकी मुझे, पर ना आती तुझे कुछ दया ही नहीं। यूं न कायल करो, यूं न कायल करो बोलियां मार कर, यूं न कायल करो बोलियां मार कर, काट लो सिर मेरा कोई गिला ही नहीं। माता सर है मेरा और खंजर तेरा लेनी, इसमें किसी की सलाह ही नहीं। तो इतनी देर में मुनि वशिष्ठ जी भी वहां पहुंच जाते हैं और भरत से कहते हैं कि बेटा जल्दी करो, तैयारी करो, राजा दशरथ की अंत्येष्टि करनी है। कई दिनों से उनकी लाश जो है वो मसाले में रख के पड़ी हुई है। तो भरत मुनि वशिष्ठ पे टूट पड़ते हैं, कहते हैं कि मुनि जी महाराज, आपके होते हुए ये सब कुछ होता रहा, आप कौन सी गहरी नींद सोते रहे। इस कलंकनी ने इतना दुष्ट कर्म किया और आपने भी इसको मना नहीं किया। तो मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं कि बेटा जो अब होना था वो हो गया, अब राजा दशरथ की अंत्येष्टि का सोचो। और अब भरत कहता है कि मैं उनकी अंत्येष्टि करके भगवान राम को, भाई राम को वन से वापस लाने के लिए जा रहा हूँ और उनको गद्दी पैर पर बिठाकर मैं इस ककेई की जो मलिन आशाएं हैं उसको खाक में मिला दूँ। तो इस वक्त वो सारे जाते हैं और राजा दशरथ का संस्कार करने के बाद भरत भगवान राम को वन से वापस लेने के लिए चल पड़ते हैं। तो उनके साथ अयोध्या के लोग भी चल पड़ते हैं, माताएं भी चल पड़ती हैं, मुनि वशिष्ठ भी चल पड़ते हैं और राजा जनक आए थे वो भी उनके साथ चल पड़ते हैं। तो राम भगवान राम को, भाई राम को वन से वापस लेने के लिए जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं, नंगे पांव रवाना हो जाते हैं। तो राजा दशरथ का संस्कार करने के बाद वो जाते हैं। तो फिर जैसे ही वो भगवान राम जो हैं वो चित्रकूट में होते थे उस वक्त, तो चित्रकूट में जब निषाद उनको खबर देता है कि भरत अपनी सेना लेकर आप पर चढ़ाई करने आया है, तो लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है, लक्ष्मण जज्बाती हो जाता है। तो लक्ष्मण कहता है कि जहां आने तो दो उसको, बस मैं जीता न छोड़ूंगा, नवेले की तरह सांपन के बच्चे को जोड़ूंगा। बड़ा है
बड़ा है विष जिस सिर में कसम है उसको फोड़ूंगा, ना काटूंगा मगर तलवार की मुंठों से मोड़ूंगा। तो भगवान राम लक्ष्मण को शांत कहते हैं कि भाई बिना सोचे समझे भरत पे इस किस्म के इल्जाम लगाना जो है वो उचित नहीं। तो इतनी देर में भरत रोते हुए बिलखते हुए आकर भगवान राम के चरणों में गिर जाता है और इतना रोता है कि रो रो के उनके चरण भी धो देता है। तो भगवान राम उसको उठाते हैं, गले से लगाते हैं और भगवान राम क्या कहते हैं, भगवान राम कहते हैं प्यारे हमारे आँखों के तारे रोते हो क्यों जार जार, प्यारे हमारे आँखों के तारे रोते हो क्यों जार जार, गर्दन उठाओ मुँह तो दिखाओ सदके हूँ मैं बार बार, प्यारे हमारे आँखों के तारे रोते हो क्यों जार जार, बिलक बिलक कर रो रहे बिलक बिलक कर रो रहे, कहो तो भाई जान देख तुम्हें इस हाल में खुशक हो रहे प्राण, किसने सताया